एवरीवन। आज हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे द 3 क्वेश्चंस चैप्टर का। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो पहला है द किंग, दूसरा हर्मिट, तीसरा बियर्डेड मैन। तो इसमें क्या होता है, एक राजा होता है जो ये बिलीव करता है कि अगर उसके 3 क्वेश्चंस का जवाब उसे मिल गया तो वो किसी चीज़ में फेल नहीं होगा। तो उसे क्वेश्चंस ये थे, पहला व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, दूसरा विच पीपल शुड ही लिसन टू, तीसरा व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मतलब किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है और उसे किसकी सुननी चाहिए और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है किसी के लिए। तो उसने इस क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी इसका उत्तर दे देगा उसे वो अपनी तरफ से रिवॉर्ड देगा, तोहफा देगा, उपहार देगा। तो सबने कोशिश की उस रिवॉर्ड के लालच में कि हाँ उन्हें मिल जाएगा, पर किसी के आंसर से उनको सहमति नहीं मिली। तो वो निराश होकर जंगल की ओर चले गए। जब वो जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक साधु मिला। साधु मतलब जो इसमें हर्मिट है, हर्मिट मतलब कि जो रिलीजियस काम करके रिटायर हो जाता है उसको हर्मिट कहते हैं। तो वो गड्ढा खोद रहे थे तो किंग उनके पास गया। वो सोचा कि ये थोड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पास उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। तो उसने क्वेश्चन पूछा पर उन्होंने इग्नोर किया। शाम हो चुकी थी, शाम का वक्त था, तो वो उनको देखता रहा। तभी उन्होंने देखा कि जो हर्मिट है वो डिग करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो बुढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि दीजिए मैं करता हूँ। तो किंग गड्ढा खोदने लगे। तभी सामने से एक बियर्डेड मैन जो होता, जो तीसरा कैरेक्टर है, वो सामने से अपने पेट को हाथ से पकड़ के आ रहा था क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। तो किंग और हर्मिट जो थे दोनों ने उनकी हेल्प की। तो एक कुटिये में किंग रहे रात भर, हर्मिट के कुटिये में, और वहाँ वो बियर्डेड मैन भी था तो उसकी हेल्प की जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो। फिर नेक्स्ट डे जब वो किंग उठे तो बियर्डेड मैन सामने खड़ा था और उसने माफ़ी मांगी और उसने ये एडमिट किया कि हाँ मैं आपको मारने आया था क्योंकि मुझे पता था कि आप राज्य से निकल के इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए यहाँ जंगल में आए, तो मैं आपको मारने के लिए आया था पर मुझ पे खुद किसी ने वार कर दिया तो इसलिए मैं इंजर्ड हो गया। फिर बियर्डेड मैन उस कुटिया से चला जाता है और तभी हर्मिट आता है और किंग उससे वो क्वेश्चंस वापस पूछते हैं क्योंकि उनको उसका आंसर चाहिए होता है। तो हर्मिट ने बोला, पहले क्वेश्चन का आंसर ये था कि नाउ इज़ द टाइम टू डू एवरी एक्शन बिकॉज नाउ इज़ द ओनली टाइम दैट वी हैव पावर। कि जो करो, जिस समय जिस चीज़ करने का वक्त होता है वो उसी टाइम करना चाहिए क्योंकि उस समय हमारे पास ज़्यादा ताकत होती है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर था द राइट पर्सन इज़ हु आर यू विद, कि आप जिसके साथ हो वही एक सही पर्सन होता है। तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड फॉर द पर्सन यू आर विद, कि जब आप किसी पर्सन के साथ है किसी भी समय तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, यही एक सही इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। तो ये इस कहानी में की पूरी कहानी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वेयर द किंग्स 3 क्वेश्चंस, कि उसके 3 क्वेश्चंस क्या थे। तो पहला व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी सुननी चाहिए। तीसरा व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो वो करे एक समय पे। क्वेश्चन 2, Why did the king want to know the answers of these questions? उसे उन क्वेश्चंस का आंसर क्यों चाहिए होता है। The king thought that he would never fail if he knew the answers of these 3 questions. उसे लगा था कि वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर पता चले। क्वेश्चन 3, Did the wise man win the reward? क्या कोई पर्सन था जिसे रिवॉर्ड मिला था। None of the wise men win the reward because the king was not satisfied with any of their answers, कि किंग को किसी के आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी तो उन्होंने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया था। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, किंग ने हर्मिट की हेल्प कैसे की। तो द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड, कि किंग ने हर्मिट से जो थका हुआ था उनसे स्पेड लिया और स्टार्ट करने लगा ग्राउंड को डिग करना, खोदना। क्वेश्चन 5, हु वुंडेड द
bearded man. जो bearded man इंजर्ड था उसकी देखभाल किसने की? तो the king's bodyguards had wounded the bearded man. किंग्स का जो बॉडीगार्ड था उन्होंने wounded man की हेल्प की. Question 6. Who was the bearded man? वो bearded man कौन था? The bearded man was the king's enemy who had wanted to kill him. वो जो bearded man था वो king का दुश्मन था जो उनको मारने के लिए आया था. Question 7. What did the bearded man promise to do for the king? bearded man ने क्या promise किया लास्ट में king से? The bearded man promised that if he lived he would serve the king as his most faithful servant. तो उसने ये प्रॉमिस किया कि अगर आप मुझे ज़िंदा छोड़ते हैं तो मैं आपका एक बहुत फेथफुल सर्वेंट बनूंगा. ग्लॉसरीज. रिवॉर्ड. A thing given in recognition of service, effort or achievement. Hermit. A person living in solitude as a religious discipline. Spade. A tool with a sharp edge used for digging the ground. Digging. Break or move earth with a tool. Poke sharply. Wounded. Inflict